हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो 2 दिन की बीमारी के बाद जब मैं उठा तो मुझे सबसे पहले ख्याल आया कि मैं आप लोगों को पोर्चुगल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में इन्फॉर्म करूं। अच्छा जी, तो होता क्या है कि जब कभी भी आप बीमार होते हैं तो जाहिर है आपको हॉस्पिटल जाना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है और ये ज़रा एक टफ मामला होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, कोशिश करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं, स्पेशली जब आप अकेले होते हैं, तो बीमारी आपको होती है ना, बीमारी से ज़्यादा आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। बिकॉज आपके पास कोई होता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं होता, आपको कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता। तो उस टाइम पे आपको बीमार होने से ज़्यादा इस बात का स्ट्रेस चढ़ रहा होता है कि हाँ, ये मैंने क्या किया। ठीक है ना। तो बीमार नहीं होना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। बट ऑफ कोर्स मैं भी बीमार पड़ता हूँ, सब लोग बीमार हो जाते हैं, मौसम है, चेंजेस आती हैं, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो करना क्या है कि जब कभी भी आप पोर्चुगल आ जाते हैं, आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोसेस से मुराद जो भी आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है, आपका नेस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन जाते हैं। तो उसके साथ साथ में एक अदद बनता है जुनता होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। जब आपके पास वो जुनता आ जाता है कि जहाँ पे कहीं भी आप रह रहे होते हैं, वहाँ का आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बन गया। उस प्रूफ ऑफ एड्रेस की बेस पर जो भी आपका एरिया का हेल्थ सेंटर होता है, ठीक है, वो आपने पता करना है आपने। और उस हेल्थ सेंटर का आपको ईमेल एड्रेस सर्च करना होगा। गूगल करें, इंटरनेट पे जाएं तो आपको इजीली उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपने उसका निकालना है। ईमेल एड्रेस निकाल के वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उनको डॉक्यूमेंट सेंड करें, अपना जुनता सेंड करें, अपना नेस वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेंड करें। उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ का एसएनएस नंबर चाहिए। एसएनएस नंबर इज काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाएगी और एक अदद आपको पीडीएफ बना के आपको ईमेल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, एसएनएस नंबर आपका तैयार हो गया, आपके पास ईमेल आ गई। यूजुअली जो आपके पास पीडीएफ आती है, जो आती थी, मैं ये नहीं बोलूँगा आज जो आती है, उसके अंदर आपको एक अदद फैमिली डॉक्टर असाइन किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, तो इनका कहना ये है कि हम हर किसी को फैमिली डॉक्टर असाइन नहीं कर सकते। स्पेशली हमारे जैसे लोग जो कि इमिग्रेंट है, जिनको भी टीआरसी नहीं मिली है, जो भी वेटिंग पीरियड पर है, उनको, क्योंकि वो टेम्पररी एसएनएस नंबर होता है, ठीक है, परमानेंट वो नहीं होता, तो इस वजह से उसमें फैमिली डॉक्टर असाइन नहीं किया हुआ होता। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बस आपके पास एसएनएस नंबर आ गया है, वो आपने अपने पास रखना है। ठीक है, जब कभी भी कोई बीमारी की सिचुएशन होती है, सिंपल आपने ये करना है, अपने जो भी आपके नियरेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस हेल्थ सेंटर में आपने अपने आप को रजिस्टर किया था वहीं पर ही नहीं, आप कहीं पर भी अगर हैं तो आप वहाँ के नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए। ठीक है, वहाँ जाने के बाद आप रिसेप्शन पे जाएंगे, वहाँ जाके वो आपसे एसएनएस नंबर मांगेंगे, आपने उनको अपना एसएनएस नंबर बताना है और उसके बाद वो आपको एक अदद डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब के पास भेज देंगे, जो आपका इनिशियल चेकअप करेंगे। वो आपसे पूछेंगे जी क्या मसला है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करने के बाद वो एक आपकी फ़ाइल बनाएंगे और आपकी सिचुएशन को देखते हुए वो आपको एक अदद बैंड असाइन कर देंगे। डिफरेंट कलर्स के बैंड होते हैं, पिंक होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, अब उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। पिंक है तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, येलो है तो कम है, और अगर ग्रीन है तो आप एक नॉर्मल बीमारी के अंदर आए हैं और आपको देखा जाएगा। तो प्रायोरिटी वाइज आपको बैंड असाइन किया जाता है। आपने वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा, आप बैठ जाए वहाँ पे, आप आपको बता देंगे जी इतने घंटे का है, 2 घंटे का, 3 घंटे का वेटिंग पीरियड है आपका। वो आपने वेटिंग पीरियड गुजारना है, वहीं पर ही बैठे बैठे आपको कॉल आ जाएगी, आवाज़ आएगी, आपको कॉल करी जाएगी कि जी आप आ जाइए, आपको प्रॉपरली आपको लेके जाया जाएगा, आपको अंदर एक डॉक्टर असाइन होगा, वो डॉक्टर आपका एक कंप्लीट चेकअप करेगा, आपको अच्छा टाइम देगा या देगी, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनको बताएं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं गया था तो यही सारा प्रोसेस मैंने भी फॉलो किया था, और डॉक्टर साहिबा ने मुझे वो लेकर गई और मेरा डायबिटीज़ का चेकअप किया, टेस्ट किया, और उनको जो भी ज़रूरी लगा उस टाइम पे वो उन्होंने तमाम चेकअप मेरे करने के बाद फिर मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी।
अच्छा, मेडिसिन्स का भी ये सीन है कि जब आपको टीआरसी मिल जाती है तो मेडिसिन्स पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, ठीक है। उससे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाती है, तो फिर आप वो मेडिकल पे जाके, फार्मेसी पे जाके आप दवा ले सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है हॉस्पिटल वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर रहे होते हैं। आपने 1 रुपया भी वहाँ नहीं देना होता। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके टाइम की है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट बात करते हैं, यहाँ का ये सिस्टम अच्छा नहीं है, वो सिस्टम अच्छा नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आगा खान में जाकर भी 3 घंटे की वेटिंग पे बैठा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो अब जहाँ पर आप 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, इवन 10,000 फीस भी दे रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपको वेटिंग करनी पड़ती है। तो जब यहाँ पर आपको एक उस लेवल की अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वेटिंग करना बनता है। कोई ऐसी बात नहीं है, इतने डॉक्टर कम है, पेशेंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है सबको एक साथ देखना मुमकिन नहीं है। तो वो टाइम बाय टाइम, और जो प्रायोरिटी होती है, बाज़ वक़्त इमरजेंसी केसेस भी आ रहे होते हैं, तो वो उनको पहले देख रहे होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जो आप लोगों ने फॉलो करना है। और हेल्थ बेनिफिट्स बिल्कुल हैं, यहाँ पर मिलते हैं, बस आपने थोड़ा सा टाइम से जाना होता है। वेटिंग पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, बाज़ औक़ात और ज़्यादा भी होता है। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, वो दोपहर का गया हुआ, रात को 12 बजे आया, बट उसकी सिचुएशन डिफरेंट थी। उस 12 बजे अगर वो रात को आया है तो उस पूरे बीच में उसकी ट्रीटमेंट चलती रही है, उसके टेस्ट होते रहे हैं, एक के बाद एक उससे टेस्ट लिए जा रहे थे, ब्लड टेस्ट हो रहा था, डिफरेंट तरह के उसके टेस्ट हुए। उसके बाद उन्होंने फाइनली उसको प्रिस्क्रिप्शन दी। और अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो आपको बाकायदा आपको अपने पास रखते हैं और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेडिकल यहाँ पर फ्री है, बिल्कुल फ्री है। जब आपको टीआरसी मिल जाती है, मज़ीद उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, मज़ीद आप उसको अवेल कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं इस चीज़ के अंदर 2 बार, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मेडिकल मिलेगा और अच्छा मेडिकल मिलेगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। जब आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप चाहते हैं बस मुझे प्रायोरिटी मिले, बट क्योंकि तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबके बाद आपका भी नंबर आ जाएगा। बस वेटिंग पीरियड थोड़ा सा जो होता है वो स्ट्रेसफुल होता है, बट उसको बस इग्नोर करके थोड़ा सा वेट करें, तहम्मुल मिजाजी से आप बैठें वहाँ पर, इंशाल्लाह ताला आपका नंबर आएगा और वो आपको सही से ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट अच्छा लगा होगा। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मज़ीद किसी बात के लिए कोई बात करनी हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, प्लीज़ शेयर किया करें, ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा चैनल द देसी कपल को सब्सक्राइब कर लें। लाइफ इन पोर्चुगल का उसमें प्लेलिस्ट है, उसको देखा करें, उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर चैनल भी बनाया है लाइफ इन पोर्चुगल का, उसको भी अगर आप फॉलो कर लें तो उस पर भी ये तमाम वीडियोस में शेयर कर रहा होता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंसूर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला एक नए कंटेंट के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।